शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं आज की 9th क्लास का एक इजी चैप्टर ले रहा हूं, क्योंकि आप कुछ भी कहें लेकिन ऑनलाइन में समझना समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। चलिए, एक 12th चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। वो बेस है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर से, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करा था ना आपने एक चैप्टर, है ना। उसमें आपने सीखा था कैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी नंबर का, राइट। बिल्कुल वही है हीरोन्स फॉर्मूला। 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपने क्या क्या कॉपी में करना है ये आपको मालूम है। आपने सबसे पहले तो जो मैं बेसिक्स लिख पा रहा हूँ उस चैप्टर की वो करनी है, लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन से, जैसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है। आदत में डालिए, टेक्स्ट बुक अभी आपने रेफर नहीं करनी है, आपने देखना ही टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्या उसकी एक्सरसाइज है, वो देखनी नहीं है। मैं आपको खुद बता दूंगा कि हाँ अब आप अपने टेक्स्ट बुक खोलिए, अब आप अपने क्वेश्चन कोशिश कीजिए क्वेश्चन आपसे हो जाए, राइट। मैथ में प्रैक्टिस चाहिए होती है, और प्रैक्टिस तब आती है जब हम कुछ क्वेश्चंस बियॉन्ड एनसीईआरटी या बियॉन्ड बुक करते हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं बुक से। जब एक्स्ट्रा करेंगे बुक से तो हमें जब बात समझ में आ जाएगी, फिर हम जब बुक को सॉल्व करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है हमारा कि अरे अच्छा बुक में इतना ही दिया हुआ था, क्या यही था क्या, ये तो हमें आता है, ये तो हमने सीख लिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले के बेसिक से। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कोई बोलता है तो अपन कहते हैं हाफ बेस इनटू हाइट इज द फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। लेकिन इसमें हमें हाइट पता होनी चाहिए, ट्राइंगल की हाइट पता होनी चाहिए। क्या हो अगर हाइट ही ना दी हुई हो, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होता है, हम कहते हैं बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ना बेस इनटू हाइट। क्या हो अगर हाइट ही ना दिया हुआ हो, तो फिर क्या करेंगे। रोम्बस है, हाफ d1 इंटू d2 फॉर्मूला होता है, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और वो डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, वो 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट ना करते हो और वो एक सिंपल पैरेललोग्राम हो, तो राइट। सो इन सब चीजों का आंसर जो है वो हमें हीरोन्स फॉर्मूला में मिलता है। यानी एक ऐसी फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया निकालना जिसमें हाइट गिवन ना हो, उसमें हीरोन्स फॉर्मूला किस तरह से हमारा यूज, हमारा मतलब हमें हेल्प करता है। दिस ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, the name of the chapter is Heron's formula. This is the 12th chapter of NCERT's book, but you don't have to go to the book. First of all, try to understand the concept with me today, और उसके बाद अपन बात करेंगे बुक्स वगैरह की, बुक में कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना चाहिए था। क्लियर? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो आज स्टूडेंट्स आए हैं हमारे क्लास में, वो भी पेन पेपर लेके ही बैठे होंगे, केवल वीडियो नहीं देख रहे होंगे, केवल मूवी की तरह नहीं देख रहे होंगे इस क्लास को, है ना। बी एक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इसका बेसिक है, इसे ये कॉपी में लिखिएगा, इसे कॉपी में साथ में नोट कीजिएगा। सपोज देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी एंड हाइट इज नॉट गिवन टू अस। इसकी किसी भी हाइट साइड पे एल्टीट्यूड गिवन नहीं हो अपने पास में, और अगर हमारे पास में एल्टीट्यूड गिवन नहीं है तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट। हेलो हेलो Hello. हेलो, हाँ गुरान बोले। So your video is not clear. I've told you so many times, Peter, instead of raising the hand, contact the technical staff, right? अगर वीडियो एक बार फिर भी मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार देखता हूँ मैं, है ना। क्योंकि सिग्नल्स की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जो बेस्ट अवेलेबल फाइबर ऑप्टिक की केबल से जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमने वो कनेक्ट किया हुआ है। देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच हियर, नहीं है बेटा, ना तो ऑडियो ना ही वीडियो। ठीक है, तो आपके वहां पे थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए कोशिश करते हैं। सपोज अ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन टू अस in which altitude is not given to us, but all the 3 sides are given to us. Let the measurements of sides be A, B and C. Right? हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर इज व्हाट? द सम ऑफ द साइड्स ऑफ एन एनक्लोज्ड फिगर।
द सम ऑफ द साइड्स ऑफ एन एनक्लोज फिगर, किसी भी एनक्लोज फिगर की सारी साइड्स का सम जो है वो पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं ए बी एंड सी, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो हमारे पास पे पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, व्हाट इज ए बी एंड सी आर हियर, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल divided by 2 makes it सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सबसे पहले इस ट्राइंगल का, फिर हम एरिया लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे इनफैक्ट, और एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एंड व्हाट एस स्टैंड फॉर, द सेमी पेरीमीटर। एस का एक सिंबल है, एस एक सिंबल है जिसको हम सेमी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। तो फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। चलिए, यस निशांक, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग निशांक। सर ये रफ कॉपी में करना है या फेयर कॉपी में? फेयर है बेटा, ओके फेयर में करिए। अगर आपको लगता है कि आप क्लास के साथ साथ नहीं फेयर आउट कर सकते काम को, तो आप एक बार रफ में कर लीजिए, बाद में उसको फेयर आउट कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार होता है बेटा, जैसे मैं भी अगर मैथ्स का कोई काम करना होता है, मुझे अच्छे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे वो चीज आती है या नहीं आती, तो मैं उससे पहले रफ में कर लूँ, और उससे बेटर है उसको बाद में उसको फेयर आउट कर लूँ जब मेरा आंसर मैच करने लग जाए और समझ में आ जाए बात। तो आपकी मर्जी है बेटा, आप फेयर आउट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, आप रफ में भी इस वर्क को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लास्ट जो यूं कह लीजिए करना तो इसको फेयर ही है, राइट। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराऊंगा उसको पूरा ढंग से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से अपन पूरा सीक्वेंस में लिखेंगे और उसे क्लास कॉपी में सॉल्व करेंगे। अगर हम क्लास में ही सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वी शुड हैव रफ कॉपी विद अस, कि भाई एक बार रफ कॉपी में कर लेते हैं, बाद में इसको मैं फेयर आउट कर लूंगा, ठीक है, राइट। चलिए, सो द फॉर्मूला इज s minus a, s minus b and s minus c, and the square root of this is area of triangle. This is Heron's formula. A mathematician who has given this idea कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो है वो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने कॉपी में लिख लिया होगा, फॉर्मूला लिख लिया। अब कॉपी में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर मैं वापस से कह रहा हूँ, अगर आपकी स्लो स्पीड है, आपको लगता है यार क्लास में तो मैं नहीं लिख सकता, अच्छी तरह से नहीं बना सकता नोट, आप अभी रफ कॉपी में कर लीजिए, इसको बाद में फेयर आउट कर लीजिएगा, ओके। चलो, सो एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और ये वाला, राइट। Suppose a triangle ABC is given to us in which the sides are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. किसी भी साइड को 13, किसी भी को 14 और किसी को भी 15 मार्क कर लीजिए। और suppose these are the three sides of a triangle, 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter long are the sides of this triangle. Okay. यस किरत, हाँ जी बेटा। सर गुड मॉर्निंग सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर गुड मॉर्निंग, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। चेक करता हूँ बेटा। हेलो, यस इट्स क्वाइट ऑडिबल बेटा, यहाँ से पूरे सिग्नल जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपके उधर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा, अगर आपके पास हेडफोन वगैरह हो तो आप उसे यूज कीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से आवाज सुनाई देगी। मान लीजिए अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आप हेडफोन वगैरह जो सिंपल मोबाइल के होते हैं ना, वो यूज कर लीजिएगा, आपको ऑडियो बहुत अच्छी तरह से सुनाई देगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात बताएगी थी कि हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना चाहिए, यानी सेमी पेरीमीटर निकालना चाहिए। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, सेमी। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हमारे पास में सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द साइड्स,
ऑफ एन एनक्लोज फिगर, तो सारी साइड्स का सम कर लीजिए, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास में सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। करिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन पेपर के साथ मेरे साथ में लगे हुए होंगे। 13 + 14 + 15 अपॉन 2, घबराइएगा नहीं और ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं 13 + 14 करूँ या 14 + 13 करूँ, बात एक ही है ना। तो 13 + 14 + 15 जो तीनों साइड्स हैं उनका हाफ कर देते हैं ताकि पेरीमीटर का हाफ आए, जिसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, राइट। चलिए देखिए सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 5 4 9 9 12 2 1 या 42/2 21 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर है। चेक करिए, बहुत सिंपल है। 13 + 14 + 15 अपॉन 2, पेरीमीटर है 42 और उसका हाफ करेंगे, 42 का हाफ करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 21। ठीक, पहली बात हमें यही कहा गया था कि किसी भी फॉर्मूला लगाने से पहले ये निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। अब कहते हैं फॉर्मूला था हमारे पास बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S, S minus A, S minus B, S minus C। S स्क्वायर रूट में S, S minus A, S minus B, S minus C। What is S? In our case, in this case, S is the semi perimeter and the perimeter ka half of this triangle is 21. So 21 minus 13 is the first side, 21 minus 14 is the second side and 21 minus 15 is the third side। चेक कीजिए, आपने क्या किया, S, S minus A, S minus B और S minus C में A, B, C की वैल्यू और S की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस हमें मालूम है अच्छी तरह से, हमें ब्रैकेट के अंदर विद इन द ब्रैकेट जो दिया हुआ है उसे माइनस पहले करना है ना। आगे चलें, थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन करें तो आपके पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। चेक करिए जरा, आपके पास आ जाना चाहिए 8 × 7 × 6, सही है। अगर आपके पास 6 × 7 × 8 आ रहा हो या 7 × 6 × 8 आ रहा हो या कुछ ऐसा, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई है ना, यहां तक की बात, ठीक है। चलो अब आगे सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। वैसे ये चैप्टर हमने या इस तरह की चीजें हमने लास्ट ईयर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में किया था। स्क्वायर रूट ऑफ 21 × 8 × 7 × 6 जो आपके पास में कैलकुलेशन आई वो ये है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं, या तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दें और उसका स्क्वायर रूट ढूंढें, जो कि बेवकूफी होगी। तो समझदारी करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, जिस जिसका जोड़ा बनता जाएगा, जिस जिसका पेयर बनता जाएगा उसको हम स्क्वायर रूट, उसका भाग मतलब स्क्वायर रूट के साइन से बाहर लेते जाएंगे। ऐसे तो स्क्वायर रूट लेते थे, है ना। तो 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21 इज 7 × 3, 21 के फैक्टर 7 × 3, स्प्लिट कर दिया प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। 8 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, ये भी सही है। 8 को देखिए मैंने क्या किया, 2 × 2 × 2, 7 तो एक प्राइम नंबर है ही और 6 की जगह 2 × 3 लिख देते हैं, 6 की जगह 2 × 3। चेक करिएगा क्या किया अपन ने, इस सबको मल्टीप्लाई करने की जगह हमने उनके प्राइम फैक्टर्स में उनको रिड्यूस कर दिया। वी हैव रिड्यूस्ड देम, छोटा कर दिया उनको, किसके फॉर्म में, उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, क्योंकि 21 का मतलब तो 7 × 3 होता है, 8 का मतलब 2 × 2 × 2 होता है, 6 का मतलब 2 × 3 होता है। तो हमने उसके सबके प्राइम फैक्टर्स में उनको रिड्यूस कर दिया, ठीक बात है ना। चलिए फिर आपने कहा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है तो पेयरिंग ऑफ 2 होनी चाहिए, तो पेयरिंग ऑफ 2 कर लीजिए।
7 और 7 का एक पेयर बना तो 7 बाहर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट के बाहर। इसी तरह से 3 इंटू 3 एक पेयर बना, ये हो गया 3। 2 का एक पेयर बना और एक और पेयर बना 2 का। ये डिजाइन मैं इससे बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आप क्या कर रहे थे। लास्ट ईयर याद कीजिए ना, आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऐसे ही तो लेते थे, हाँ या ना, है ना, वैसे ही है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ फर्स्ट चैप्टर भी कर लिया है उनको अच्छी तरह मालूम है, ये रेडिकल्स का छोटा फॉर्म ही है, ये स्क्वायर रूट ही है ना। वापस से बताने की जरूरत है तो एक बार फिर बताता हूँ। चलो देखो, काटना नहीं है कॉपी में, मैं काट रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 7 और 7 का स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इज 7 ले लिया अपन ने। 7 इंटू 7 का स्क्वायर रूट का साइन हटा दिया। इसी तरह से आपने 3 और 3 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 3 हो गया। 2 और 2 का स्क्वायर रूट लिया वो 2 हो गया। और ये भी 2 और 2 पेयर बना रहा था तो ये भी पेयर हो गया। तो कोई अगर अनपेयर रहता तो यहाँ पे रह जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटू 11 होता, मान लेते हैं इंटू 11 होता तो रूट 11 रह जाता, बाकी सब बाहर आते क्योंकि उसका स्क्वायर रूट हो चुका होता है ना। बाद में बात करेंगे, एक बारी के लिए मान लीजिए सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, एक बारी के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो 21 इंटू 4 आंसर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था। चेक कीजिए आपकी कैलकुलेशन ये है क्या। एक इजी चैप्टर है, एक इजी फॉर्मूला है, केवल इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर हो जाता है अपने पास में। क्लियर कीजिए, हमारे पास में क्या है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है किसी ट्राइंगल का, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन कीजिए। स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट जो है हमें मालूम है पेयरिंग ऑफ 2 होता है, इसलिए पेयरिंग ऑफ 2 कीजिए, जो पेयरिंग ऑफ 2 है वो अपने पास में आ जाएगा। सही है ना, राइट? यस अवेश, हेलो, म्यूट ही कर दिया अपने आप को, ठीक है। चलिए, ये तो अभी पहला क्वेश्चन हुआ है, हमें मालूम है कि पहले क्वेश्चन में ही पूरी 100% बात समझ में आता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता। आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी तो एग्जाम्पल पूरा चैप्टर बाकी है, ठीक है। चलिए, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सपोज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12, 16 एंड 20 मीटर। 12 मीटर, 16 मीटर और 20 मीटर, ठीक है। आप में से जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनको फिर मैं क्लियर कर दूं, ये हमारी कॉपी में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मतलब कॉपी में करना है इसे, चाहे अभी रफ में कर लीजिए लेकिन इसे बाद में कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, the sides are 12 meter, 16 meter and 20 meter and we have to find out its area of this triangle. चेक कीजिएगा जरा, केवल फॉर्मूला के लिए चाहिए होता है एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ साइड्स ऑफ एन एनक्लोज्ड फिगर, तो इसकी साइड्स का सम हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 20, और क्योंकि हमें पेरीमीटर नहीं चाहिए सेमी पेरीमीटर चाहिए इसलिए अपॉन 2, तो 12 प्लस 16 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है बच्चे, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास में 48 अपॉन 2। मैं उम्मीद करता हूं आपकी कैलकुलेशन में से पहले ही चल रही होगी, आगे चल रही होगी। तो 24 मीटर इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। एस, जिसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर का हाफ कहते हैं, वो अपने पास में आ जाना चाहिए 24 मीटर, ठीक बात। पहली बात सेमी पेरीमीटर निकालना, दूसरी बात एरिया का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, since area of triangle is S, S minus A, S minus B, S minus C, so replace S and A, B, C with the suitable quantities जो दी हुई है उनसे रिप्लेस कीजिए आप।
वैल्यू पुट कीजिए, रिप्लेस कीजिए। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ s मीन्स 24, then 24 minus 12, 24 minus 16 और 24 minus 20। चेक कीजिए आपने क्या किया करना है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की वैल्यू पुट की, आपने सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने पहले 24 माइनस 12 लिखा है और आपने 24 माइनस 16 लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूनर और लेटर वी विल बी हैविंग द सेम कैलकुलेशन, है ना, राइट? हाँ जी, राइट। चलिए, इसका नेक्स्ट स्टेप ले लिया बेटा आपने। देखो, ये तो हो गया 24, 24 माइनस 12 इज 12, 24 माइनस 16 इज 8 एंड 24 माइनस 20 इज 4। चेक कीजिए, आपने ये लिखा है ना, माइनस करने के बाद आपका यही आंसर आ जाना चाहिए था। चेक कीजिए, राइट? हाँ जी, इसके बाद आपने इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कीजिए या इसके पेयर बना लीजिए। पेयरिंग भी बना सकते हैं, जैसे 24 तो 12 इंटू 2 होता है और हमारे पास 12 पहले से ही है। ठीक है, और इसी तरह से 8 तो 4 इंटू 2 होता है और हमारे पास 4 पहले से ही है। आप चाहे तो पूरे प्राइम फैक्टर्स लिखिए और चाहे तो इस तरह से थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। आप समझते ना बेटा, मेरे पास 12 पहले से है तो मैं 24 को अगर 12 इंटू 2 लिख लूंगा तो 12 का तो मेरे पास पेयर बन गया। इसी तरह से 8 को अगर मैं 4 इंटू 2 लिखूंगा तो 4 तो मेरे पास पहले से था। मुझे पेयरिंग ही तो करनी है, स्क्वायर रूट लेना है, यानी दो के पेयर ही तो चाहिए। जो जो दो बनते जाएंगे उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप पूरी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। तो आपके पास फाइनली मेरे पास तो 12 इंटू 2 इंटू 4 आ रहा है, क्योंकि मेरे पास में 12 का एक पेयर बना, 4 का एक पेयर बना और 2 का एक पेयर बना। 12 इंटू 12 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट भी 4 होता है। इसी तरह से 2 और 2 का स्क्वायर रूट भी 2 होता है। ये डिजाइन आपने नहीं बनाने, कॉपी में मैं इससे बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना बेटा, पेयरिंग ही तो करनी होती है तो पेयरिंग कर दी, और अगर इसकी पेयरिंग नहीं करे, आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप देखें, बात समझे मेरी। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 12 इज 12। क्या यहाँ पे हमें इसे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसको भी 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखने की जरूरत है? ऐसा करने की जरूरत है? नहीं, सिंपल है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज 12। तो ये इसकी जगह सीधा 12 भी लिख लेते हैं। हमें पेयर ही तो बनाना था और पेयर बन रहा है 12 का। क्या जरूरत है हमें इसकी पूरी बारात निकालने की? क्या जरूरत है इतने सारे प्राइम फैक्टर्स सीखने की? तो मैं यही चीज आपको इस स्टेप में समझा रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आप 24 को पूरा एक्सप्लेन करके पूरे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप भी मेरी तरह ही कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। 24 को आप 12 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे पास में एक 12 है तो मेरा पेयर तो बन गया 12 का। फिर 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, इसलिए क्योंकि 4 में जो दिखा है कि एक 4 मेरे पास है। इसके अलावा भी तरीके हैं कैलकुलेशन करने के, लेकिन ये भी एक तरीका है ना। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 12 एक पेयर बना। अगर आपका पेयर 12 का नहीं बना तो किसी और का पेयर बना होगा। 12 4 और 2, तो 12 into 8 that means 96 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए था। चेक कीजिए, क्या आपकी कैलकुलेशन भी यही आ रही है? आपने स्क्वायर रूट में किसके पेयरिंग करे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पेयरिंग जो है वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर यही आया होगा, राइट? देखिए आपका आंसर यही आया होगा, है ना।
So 96 meter square is the area of this triangle. दो क्वेश्चन पे दो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन, वापस से जो स्टूडेंट्स ये चिंता करें कि कॉपी में क्या करना है उनको बार बार क्लियर करो। ये थर्ड क्वेश्चन है तो ये कॉपी में सॉल्व होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन कि भाई ये एग्जाम्पल समझाए गए थे, फिर हमने एक्सरसाइज की थी, क्योंकि हमें एग्जाम्पल से जब बात समझना आएगी तो एक्सरसाइज हम खुद करेंगे, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास में थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लूं क्या? चलो 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर की तीन साइड्स हैं। The three sides of a triangle are 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर्स हैं। चलिए कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। पहली चीज ये। हेलो यस लक्ष्य। यस सर। हाँ जी बेटा। सर योर वीडियो इज ब्लर एंड फ्रीजिंग। चले वीडियो की अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मैं आपको फिर वापस से दोहराता हूँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वीडियो और ऑडियो दोनों एकदम क्लियर हैं, क्योंकि द बेस्ट अवेलेबल जो हमारे पास में फैसिलिटीज है वी हैव ऑप्टेड दोस, और एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो ठीक है, पूरे सिग्नल्स वगैरह बिल्कुल पूरे हैं यहाँ पे। यस अवेश। Sir, this work we are doing, we have to do this in rough copy or fair copy? I have told you very clearly, you have to do it in your fair copy. Right now you can do it in your rough. अगर आप फेयर कॉपी में सीधा डायरेक्टली काम कर सकते हैं मेरे साथ साथ अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छी तरह से, तो आप फेयर में कर लीजिए, नहीं तो इसको एक बारी के लिए आप रफ कॉपी में कर लीजिए, बाद में इसको फेयर आउट कर लीजिएगा, राइट। लेकिन करना तो आपको कॉपी में ही है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, थर्ड क्वेश्चन करना है कॉपी में करना है, रिकॉर्ड रखना है कि हमने कितने क्वेश्चन किए थे, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की थी। ओके चलो, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, पेरीमीटर का हाफ। Let's talk about the perimeter of this triangle. The sides are 6 plus 8 plus 10 upon 2. सही है, आपका भी यही आया होगा, है ना। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, तो 6 plus 8 14 plus 10 24, और इसका हाफ आपने किया तो आपके पास आ गया 12 मीटर। चेक कीजिए, ठीक है ना। चलो अब आपने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, और सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड का स्क्वायर रूट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। आज की क्लास का हमारा एम ये है कि हमें बस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आ जाना चाहिए, उसके बाद की क्या प्रोसेस और भी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस फॉर्मूले में, और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे हम इसी ट्राइंगल के फॉर्मूले से को यूज करते हुए क्वाड्रिलेटरल्स के या पैरालेलोग्राम्स के या रोम्बस के कैसे आंसर्स निकालेंगे, एरियाज निकालेंगे, वो कैलकुलेशन बाद की बात है। हमें आज की क्लास में ये समझ में आ जाना चाहिए कि एस और सेमी पेरीमीटर एरिया का फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10 आपके पास में रिप्लेस की होंगी आपने वैल्यूज। चेक कीजिए, यही है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप कैलकुलेशंस में जो जो समझ में आता जा रहा है उससे आगे चलते जाओ। व्हाइट बोर्ड से उतारना या ब्लैक बोर्ड से उतारना बहुत छोटी क्लासेस की, जूनियर क्लासेस की बात है। अब आप टीचर से आगे चलेंगे ना, आपका आंसर सही होगा तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है कि यार ये तो मैंने टीचर से पहले ही कर लिया था, पहली बात। दूसरा, अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये मिस्टेक किया है, अगली बार नहीं करनी, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। हम ये देखें कि यार हमारी कॉपी खराब नहीं होनी चाहिए, कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, तो हम मैथ्स नहीं सीख सकते। चलिए 12
12 minus 6 is 6. Then 12 minus 8 is 4. Then 12 minus 10 is 2. चेक कीजिए, ठीक है। अब पेयरिंग की बात हो रही थी अब से कि पेयरिंग आपको करनी आ जाए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। आप देखिए ना यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व कर सके तो ये है 12 और 6 2r भी 12 होता है। पेयर बन गया 12 का। ये है 12 और 6 2r भी तो 12 होता है, तो 12 into 12 ही तो है, तो एक 12 तो आ जाएगा बाहर और स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होता ही है, ठीक है। नहीं तो आप कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, इसलिए आप पूरा जो आप प्राइम फैक्टर्स की स्ट्रिंग है, एरे है, वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, है ना। चलिए, आपके पास में आना चाहिए था 24 मीटर था या सेंटीमीटर, मीटर, तो ये हो जाना चाहिए था 24 मीटर स्क्वायर। फिर वापस से लास्ट स्टेप में आपने पेयरिंग कितनी की है इसकी चिंता नहीं करनी, स्क्वायर रूट लेना हमें आता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। स्क्वायर रूट लेना तो स्क्वायर रूट लीजिए और पेयरिंग करके आंसर निकाल दीजिए, ठीक है, राइट। चलिए चलते चलते एक और फटाफट क्वेश्चन लेते हैं, कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। देन आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, सॉल्व कीजिएगा। तो ये 4th क्वेश्चन है, तो 5th क्वेश्चन एंड ऑनवर्ड प्रैक्टिस के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, राइट। चलिए एक ट्राइंगल मान लेते हैं PQR और उसकी तीनों साइड्स अपने को गिवन है, मान लेते हैं 7, 24 और 25। चेक कीजिएगा कि आपका आंसर आया क्या। जब तक मैं आपके पास आंसर भेजूं उससे पहले अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेज देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करते हैं वैसे इसी क्लास में ही हो जाए हमारा, राइट। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको बता दूं, माय फोन नंबर इज 9460001947 and you can drop a message to me if you want to understand or if you are having any doubt. Don't call me, just drop me a message, WhatsApp मैसेज कर दीजिए, मैं अपने आप कॉल करूंगा जब मेरे पास समय होगा, जब भी मैं कंफर्टेबल जोन में होऊंगा तब, ठीक है। चलिए, राइट, हाँ जी बेटा, की कोशिश आपने। इसका आंसर अभी जो आपको समय में भेजने वाला हूं उससे पहले अगर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो रियली वेरी गुड, राइट। कोशिश कीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 7 मीटर, 24 मीटर एंड 25 मीटर आर द 3 sides of a triangle. Find its area using Heron's formula, राइट। चलिए व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे आंसर, मैं आपको डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी योर आंसर, राइट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।